Good morning, students. Myself Shikha Tripathi. Here we are again on the platform of the excellence classes. हम लोग पिछले 2 वीडियोस से टेंसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं. आज हम एक नए टॉपिक के साथ मैं यहाँ हूँ. मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेट्स सी. ओके. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, कहाँ पे करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस में हमें उसका यूज़ करना है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं और वो काम जब ख़त्म हो गया उसके बाद हमने वो बात किया, जैसे इफ़ वी हैव टू टॉक about any action that has completed at the time or before the time of speaking. ओके, ऐसे एक्शंस जिनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बात करने से पहले वो काम ख़त्म हो चुका है या तो जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ या कुछ देर पहले ख़त्म हुआ. ऐसे सारे काम हम जब भी बात करेंगे सेंटेंस में तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हुए करेंगे. तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं. In the structure we will use subject plus has or have with third form past participle form of the verb and then object. We have to use this all. यहाँ पे जो भी sentences हम बोलेंगे उसके लास्ट में या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या ये और ये यूज़ करते हैं हम. ओके, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम जिस भी एक्शन के बारे में बात करते हैं वो काम हो चुका होता है. इसका एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. आई हैव सीन दिस मूवी ऑफ शाहरुख खान. ओके, मैं शाहरुख खान की ये मूवी देख चुकी हूँ. राइट. तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. आफ्टर दैट दिस मूवी of Shahrukh Khan, it is the object. So according to the structures, first of all I have written subject, after that has or have, I have to choose one from them. उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने लिखा और उसके बाद ऑब्जेक्ट है हमारे एग्जाम्पल में. तो यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल. ईशा हैज़ eaten chocolate ice cream. वो चॉकलेट आइसक्रीम खा चुकी है. तो इट मीन्स अगेन यहाँ पे ईशा सब्जेक्ट है जिसने एक काम को कर चुकी है. तो जब हमने ये बात किया उस समय ये काम हो चुका था. एक और एग्जाम्पल देखिए. फादर हैज़ returned from Delhi. पापा दिल्ली से वापस आ चुके हैं. ओके.
My mother has cooked delicious food for my बर्थडे पार्टी. ओके, मम्मा ने बहुत डिलीशियस फूड जो था वो बना लिया था मेरे बर्थडे पार्टी के लिए. बना लिया है मीन्स कि उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे हैव यूज़ किया, आफ्टर दैट हैज़ एंड हैज़. अगेन यहाँ पे कुछ रूल हैं हैज़ और हैव को यूज़ करने के लिए. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कभी आप फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे यानी कि आई और वी, you have to use have. आफ्टर दैट अगर आप सेकेंड पर्सन की बात करते हो you, तो उसके साथ भी आपको have ही यूज़ करना है. फिर से जो थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन के साथ हम has यूज़ करेंगे. थर्ड पर्सन में फिर से he, she, it, they, इन सभी के लिए आपको has का यूज़ करना है. ठीक है, तो जब भी कभी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम जिस भी बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू यूज़ हैज़ और हैव विद दैम. जब कभी किसी का नेम होगा तब भी वो थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन हैज़ उसके साथ में हम यूज़ करेंगे. अगेन अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में आपको कन्फ्यूजन है, मैं फिर से बता देती हूँ कि फर्स्ट पर्सन वो होता है जो पर्सन बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है. और ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं. यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपने देखा कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का, और किसी भी एक ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो अभी ख़त्म हो चुका है जब हम बात कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ओके, with some more example we will see the things and we will see the uses where to use this kind of tense. See, okay, सबसे पहले to express the work which has finished but its effects are or can be seen. ठीक है, एक ऐसे काम के बारे में बात करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं जो काम ख़त्म तो हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी हमारे सामने है. तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आई have eaten my lunch. मैंने अपना लंच ख़त्म कर लिया है या मैंने खा लिया है. तो मीन्स कि अभी आपका पेट भरा हुआ है, तो यू कैन से कि ये वाला जो काम है ये आप कर चुके हो लेकिन इसका इफेक्ट अभी भी है. इसी तरह से मीरा हैज़ completed her graduation this year. ठीक है, तो यहाँ पे भी मीरा ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया इस साल. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना कि उसने स्टडी किया, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो उसका जो इफेक्ट है वो अभी है कि अब वो ग्रेजुएट है. इसी तरह से we have gifted her a an expensive wrist watch. ठीक है, यहाँ पे आपने किसी को एक गिफ्ट किया था, एक एक्सपेंसिव गिफ्ट जो कि रिस्ट वॉच था, रिस्ट वॉच घड़ी. तो आपने गिफ्ट किया, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे वो चीज़ अभी भी है. मीन्स कि जो भी एक्शन आपने किया उसका इफेक्ट अभी भी है. ओके, तो ऐसे एक्शंस जिनका जो काम है वो तो ख़त्म हो चुका है जब आप बात कर रहे हो, लेकिन उसका इफेक्ट जो है अभी प्रेजेंट में आपको दिख रहा है.
तो ऐसे सेंटेंसेस को लिखने के लिए हमें हैज़ और हैव का यूज़ करते हुए उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना, जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, तो हम यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, कुछ ऐसे एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, ओके। रिसेंटली यानी कि जस्ट अभी अभी कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हुआ है, ऐसे एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव जस्ट अराइव्ड होम फ्रॉम दिल्ली, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि मैं जस्ट अभी अभी दिल्ली से घर पहुंची हूँ, ठीक है। उसके बाद ईशान हैज ऑलरेडी कॉल्ड अ मैकेनिक टू रिपेयर हिज बाइक, ओके। उसने अभी ऑलरेडी वो काम अभी अभी कर चुका है, उसने कॉल कर दिया है मैकेनिक को अपनी बाइक को रिपेयर करवाने के लिए। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से रिसेंटली जो काम हुए, यानी कि उसकी बाइक अभी उसने स्टार्ट करके देखा, स्टार्ट नहीं हुआ, तो ही वांट टू रिपेयर दैट, तो उसने जो है वो कॉल कर दिया, कॉल अभी अभी किया गया, ओके। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज कुछ ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं जो स्टार्टिंग तो जिनका पास्ट में हुआ था लेकिन अभी अभी फिनिश हो गए, ओके। स्टार्टेड इन पास्ट, जो पास्ट में शुरू तो हुए थे बट अभी उनका इफेक्ट दिख रहा है। स्टार्टेड इन पास्ट बट इफेक्ट इज सीन इन द प्रेजेंट, अभी भी उसका इफेक्ट है, ठीक है। I have got a sweater made by my mother, ठीक है। मेरी मम्मी का बनाया हुआ स्वेटर मुझे अभी अभी मिला है। आई हैव गॉट अ स्वेटर, मुझे एक स्वेटर मिला जो मेरी माँ ने बनाया था। तो इसके साथ साथ ये भी लिख सकते हैं हम, वी हैव known each other for a long time, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं बहुत लंबे समय से, ठीक है। वी हैव नोन ईच अदर, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं बहुत लंबे समय से, मीन्स कि पास्ट में हम लोगों ने एक दूसरे से मिले थे, एक दूसरे से जान पहचान हुई थी, लेकिन अब प्रेजेंट में हम सब एक दूसरे को जानते हैं। आफ्टर दैट next point is we have to explain these kind of action which has already done, like the sun has set, मीन्स कि जो सूरज है वो छुप चुका है, अब अंधेरा हो गया है, एंड वी कैन नॉट गो आउट फॉर शॉपिंग और फॉर समवेयर, ओके। इस तरह के एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट का, ओके। द सन हैज सेट, ओके। मीरा हैज changed her
एक्सप्रेस एंड वेंट टू स्लीप, उसे चेंज कर लिया और फिर वो सोने के लिए चली गई। तो इस तरह के एक्शन जो भी पास्ट में शुरू हुए या अभी कुछ टाइम पहले शुरू हुए थे, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं उनके बारे में ऑन दैट टाइम वी कैन नॉट see the things, but the work is not going on as well as the effect is there. Okay, see with some more examples. Okay, I hope through the examples you are understanding the things easily. To express news recently happened, ओके कुछ ऐसी न्यूज़ जो अभी अभी कोई घटना घटित हुई है, लेकिन मतलब वो हो चुकी है वो चीज़, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। द ट्रेन एक्सीडेंट killed hundreds of innocent people. Okay, the train accident has killed hundreds of innocent people. The Prime Minister of India announced a new scheme, announced or launched, we can say, announced or launched a new scheme for girls. ठीक है, आप लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी जी हैं आजकल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो डे बाय डे नई नई स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक स्कीम लॉन्च कर दी है जिसका इफेक्ट अभी भी है, वो स्कीम का फ़ायदा हम अभी भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आफ्टर दैट वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स। आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। फिर से इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब भी हमें कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना है तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन जब भी होगा तो आप हैव का यूज़ करेंगे, सेकंड पर्सन होगा तब भी आप हैव का यूज़ करेंगे, और अगर कोई भी थर्ड पर्सन होगा तो क्या होगा, ही, शी, इट या दे। On that condition you have to use has with them. Okay, with singulars you have to use has. अब कुछ स्ट्रक्चर पे चलते हैं, देखते हैं। He has collected money to buy a न्यू मोबाइल फ़ोन। ठीक है, उसने पैसे जमा किए, वो कर रहा है पैसे जमा, क्यों कर रहा है, सो दैट ही कैन बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन और ही कैन परचेज अ न्यू मोबाइल फ़ोन। सो अगर इसको हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है देन व्हाट विल बी यूज, ही हैज़ नॉट कलेक्टेड money to buy a new mobile phone। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम अगर नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आई एम सॉरी, देन इट विल बी नेगेटिव। Have you booked
tickets for the family to see the show together. तो यहाँ पे क्या पूछा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया कि क्या आपने, यू था इसीलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया कि हैव यू बुक्ड टिकट्स फॉर द फैमिली, क्या आपने फैमिली के लिए टिकट बुक्स कर दिया ताकि हम सब लोग मिलकर उस शो को देख सके. ओके, आफ्टर दैट इंट्रो नेगेटिव देखते हैं एक सेंटेंस. हैज शी नॉट broken her new toy, क्या उसने अपना नया खिलौना नहीं तोड़ा है. Has she not broken her new toy. After that ये कौन सा था, इंट्रो नेगेटिव. उसके बाद ओके वेट अ मिनट, WH क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे. Who has gone to Delhi last month. पिछले महीने कौन दिल्ली गया था या कौन दिल्ली जा चुका है. ठीक है, कौन किसके बारे में हम बात करें कि कौन है वो पर्सन जो लास्ट मंथ दिल्ली गया था. ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से एक सेंटेंस को हम कितने सारी फॉर्मेशन कर सकते हैं. आफ्टर दैट वन मोर एग्जांपल वी विल सी. I have complained to the principal against some mischievous boys of my class. तो देखा आपने क्या है ये, मैंने आई हैव कंप्लेंट, मैंने कंप्लेंट कर दिया है प्रिंसिपल को, किसके खिलाफ, कुछ ऐसे मिस्चीवियस यानी शरारती बॉयज़ के खिलाफ जो मेरी क्लास में थे, जिन्होंने कुछ शरारत किया था. तो अगर अगला सेंटेंस लिखें, शी हैज़ ऑलरेडी इनवाइटेड मी for her special occasion. उसने ऑलरेडी मुझे इनवाइट कर लिया है अपने स्पेशल ओकेजन के लिए, अपने स्पेशल फंक्शन को अटेंड करने के लिए. ओके, तो ये दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. आफ्टर दैट नेगेटिव, प्रिया हैज नॉट prepared her science project. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैज के साथ हमने नॉट ऐड कर दिया, देन इट विल बी द नेगेटिव सेंटेंस. ओके, प्रिया हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर साइंस प्रोजेक्ट, ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव. अब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है कोई भी, उसकी फॉर्मेशन करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब जो है उसको बिगिनिंग में लेकर आना है. हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आप ताजमहल देख चुके हो. हैव यू सीन द ताजमहल. ओके, आफ्टर दैट हैज यू नो
हैज़ शी नॉट अटेंडेड हर ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन हमने बनाया, एंड आफ्टर दैट मैंने नॉट भी ऐड कर दिया, देन इट विल बी द इंट्रोनेगेटिव, जो क्वेश्चन भी है और उसके साथ साथ नेगेटिव भी है। आफ्टर दैट हु हैज़ allowed you to join us, किसने तुम्हें अलाउ किया कि तुम हमारे साथ चलो, तो हमारे साथ हम कहीं भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी हमारे साथ जाने के लिए किसने, हु हैज़ अलाउड यू, किसने तुम्हें अलाउ किया। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट वेज में एक सेंटेंस को लिख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आप लोग को बताया कि हैज़ और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, जो वर्ब चैप्टर में आप लोगों को डिस्क्राइब किया था मैंने वर्ब्स के बारे में। तो जब भी हम वर्ब्स के बारे में बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर फॉर्म किस टेंस में यूज़ की जाएगी। अगर आप कहीं पे भी कोई भी गलत यूज़ करते हो वर्ब का, देन योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। तो थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जब भी बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट, एंड थर्ड इज पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट फॉर्म हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ किया, ठीक है, जिसमें एस और ईएस का यूज़ किया। पास्ट अभी हमने यूज़ नहीं किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कहाँ यूज़ करी, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करा, जिसमें V1 प्लस ING फॉर्म का यूज़ किया गया था। तो देखा आपने किस तरह से हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं अलग अलग वे में। तो वी मस्ट नो विच टाइप ऑफ वर्ब वी हैव टू यूज़ इन विच टाइप ऑफ पर्टिकुलर टेंस। Here we have used three type of verbs. Now we will go to the next topic, and that will be the present perfect continuous tense. Let's see. Okay, present perfect. Continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम कभी भी कोई भी बारे में बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम भी ऐड हो जाता है। कंटिन्यूस मतलब कि कंटिन्यूली वो वर्क चल रहा है और उसके साथ साथ हम टाइम भी ऐड कर देते हैं। तो जब ओके टाइम प्लस कंटिन्यूटी, जब ये दोनों चीज़ें होती हैं किसी भी टेंस में तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इट विल बी सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, उसके साथ हम यहाँ पे एक न्यू वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ बीन, V1 प्लस ING फॉर्म, यानी कि ये कौन सी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके साथ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर से एक नई चीज़ जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दैट इज सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम ज़रूर होगा, और टाइम को डिनोट करने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंस कहाँ यूज़ किया जाता है और फॉर कहाँ यूज़ करता है। तो सिंस क्या है, सिंस जो है वो हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, लाइक सिंस मॉर्निंग 9 o'clock, कोई भी टाइम हो सकता है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 कोई भी टाइम। आफ्टर दैट जनवरी,
कोई भी मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, संडे, एनी डे यू कैन राइट डाउन हेयर, या कोई भी ईयर लाइक 1980, 1985 एक्सेट्रा। ओके, जब भी सेंटेंसेस में इस तरह के वर्ड्स आएंगे जहाँ पे आपको लगे कि ये टाइम कंफर्म है, आपको पता है कि कब वो टाइम, कब वो वर्क जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो स्टार्ट हुआ, ऑन दैट टाइम यू हैव टू यूज सिंस। ओके, फॉर का यूज़ हम करते हैं जब हमें पीरियड ऑफ टाइम पता हो, जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम वी कैन राइट डाउन हेयर, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि वो जो पर्सन है वेट कर रहा है वो 5 मिनट से आपका वेट कर रहा है, 10 मिनट से कर रहा है, 15 मिनट्स कर रहा है, 2 बजे से कर रहा है, कब से कर रहा है, कुछ भी नहीं मालूम। जब हमें ये नहीं मालूम होता कि कौन सा टाइम है, देन वी विल यूज़ दिस। फॉर ईयर्स, मैनी डेज, मंथ्स या ईयर्स एक्सेट्रा। जब भी हमें टाइम कंफर्म नहीं होगा, बस ये पता होगा कि कुछ टाइम से वो काम हो रहा है, देन वी विल यूज़ फॉर। अब इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम कुछ और अंडरस्टैंड करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, जब आपने बोला कि आप सुबह से आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सुबह की बात किया आपने तो आज ही सुबह की बात किया, तो आपके पास टाइम कंफर्म है, इसीलिए आपने सिंस यूज़ किया। और आई के साथ मैंने हैव यूज़ किया, क्योंकि ये रूल जो है वो सेम प्रीवियस टेंस की तरह ही है कि आप जब भी फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन का यूज़ करेंगे तो आपको हैव यूज़ करना है, और थर्ड पर्सन के साथ आप हैज़ यूज़ करोगे जब भी सिंगुलर होगा। ओके ओके, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ओके, आफ्टर दैट एक और एग्जांपल देखते हैं। माय फादर हैज़ बीन, अब फादर सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया, हैज़ बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर 2 hours। अब यहाँ पे 2 घंटे, कौन से 2 घंटे आपको नहीं मालूम कि वो 12 से 2 उन्होंने देखा, 2 से 4 उन्होंने देखा, कौन से टाइम पे देखा। ओके, आफ्टर दैट मदर हैज़ बीन chopping the vegetables since morning। आज संडे है, मम्मा बिजी हैं पूरा वीक, तो इसीलिए उन्होंने आज ही वेजिटेबल्स कट करके फ्रिज में स्टोर करने के लिए काटी, तो वो सुबह से काट रही हैं। ओके, तो आफ्टर दैट एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आफ्टर दैट कुछ और रूल्स देखते हैं इसके। My brother has been living in Delhi for 10 years। बट यहाँ पे कौन से 10 years नहीं कंफर्म है, लेकिन इन प्लेस ऑफ दैट अगर ये होता I have been reading a story book since 8 o'clock। ठीक है, तो आप सिंस लिख सकते हो क्योंकि आप 8 बजे से वो स्टोरी बुक पढ़ रहे थे और अभी टाइम हो चुका है आपको पढ़ते पढ़ते, और अभी भी आप पढ़ रहे हो। तो ऐसे सभी एक्शन जिनमें हम कोई भी काम उसको कर भी रहे हैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में, और उसके साथ साथ टाइम को भी डिनोट कर रहे हैं, ऐसे सारे एक्टिविटीज़ के लिए, सारे एक्शंस के लिए, सारे सेंटेंसेस के लिए
हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना रहता है. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग विद द एग्जांपल्स. ओके, कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखते हैं. I have been watching this movie since 5 PM. मैं 5 बजे से इस मूवी को देख रहा हूँ. मृणाल has been working in this office since 2012. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने ईयर दिया या टाइम दिया, जब भी आपके पास फिक्स टाइम होगा तब आपको सिंस यूज़ करना है, और जब आपके पास फिक्स टाइम नहीं होगा, कंफर्म टाइम नहीं होगा, ऑन दैट मोमेंट यू हैव टू यूज़ फॉर. और एग्जांपल्स देखते हैं. मीना हैज़ बीन ill for 1 month. वो 1 महीने से बीमार है. ठीक है, तो इसी तरह से हम और कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिनके ज़रिए आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे आपको सिंस यूज़ करना है, कहाँ पे आपको फॉर यूज़ करना है. ओके, आफ्टर दैट यू हैव बीन लिविंग in this house for 2 months. तुम 2 महीने से इस घर में रह रहे हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही कोई भी सेंटेंस है जो आप उसे फॉर्म कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ऐसा एक टाइम जहाँ पे आपको टाइम भी मालूम है और वो काम अभी चल भी रहा है. अब इसको नेगेटिव बनाने के लिए देखिए, you have not been giving any reply of my questions for a long time. ओके, तो यहाँ पे आपने देखा जो सेंटेंस था दैट इज नेगेटिव, जब आपने नॉट लगा दिया दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में. ओके, आफ्टर दैट सिया बीन वर्किंग विद यू सिंस 2 o'clock. ओके, तो ये है क्वेश्चन जहाँ पे आपने पूछा कि क्या वो 2 बजे से आपके साथ काम कर रही है. आफ्टर दैट इंट्रोनेगेटिव, हैज़ ही नॉट लिविंग इन योर हाउस फॉर 1 month. अब कौन सा 1 month, ये कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए ये है इंट्रोनेगेटिव क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज इंट्रोगेटिव, इट इज इंट्रोनेगेटिव. तो उसके बाद WH वर्ड से भी हम क्वेश्चन फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था. हु हैज़ बीन टीचिंग यू English
for 1 month. ठीक है, कौन आपको 1 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहा है? तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हम इस टेंस का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो सेंटेंसेस जो है वो फाउंडेशन होता है किसी भी लैंग्वेज का. तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और रूल्स को अच्छे से समझना है, तो जस्ट वॉच आवर वीडियोज़ वन बाय वन. वी आर एक्सप्लेनिंग द टेंसेस एंड अदर पॉइंट्स. So thank you very much for watching me.